देखो ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कोई नया सीजन आए और पुराने ने जो लेगेसी बना के रखी हुई है उसको इक्वली मेंटेन करके रखे। ब्रेथ इनटू द शैडोज का सेकंड सीजन उन्हीं रेयर सीजन्स में से है। मैं इस वीडियो में इसके लेटेस्ट सीजन के बारे में बात करूंगा और टेक्निकली इसके 3 सीजन है। अगर आपने अभी तक इसके पहले 2 नहीं देख रखे तो उसको जाओ देखो, काफी बढ़िया मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। इनटू द शैडोज का सीजन 2 पहले सीजन में जो भी कांड हुए हैं ना उसके 2 साल बाद स्टार्ट होता है, जहाँ पे जे ने जो पहली किलिंग्स कर रखी थी वैसी ही किलिंग्स फिर से होना स्टार्ट हो जाती हैं। और अपने इस सीरीज के सिंघम भाई साहब यानी कबीर को ये केस फिर से दिया जाता है। कुछ नए कैरेक्टर्स, सस्पेंस और नई टेक्निक ऑफ किलिंग्स के साथ इसका सीजन 2 अपने पहले सीजन से बेहतर और बहुत ज्यादा एंगेजिंग है। देखो पहले सीजन में था किलिंग्स और किडनैपिंग, लेकिन इस सीजन में ऑन एंड ऑन सिर्फ किलिंग्स पे फोकस किया गया है और कुछ ज्यादा ही फोकस कर दिया गया है। इतने इनोवेटिव तरीके से लोगों को मारा गया ना कि मैं उसको देख के खुश हूँ या दुखी ये समझ नहीं आ रहा। खैर इस सीजन में जो सीरियल किलिंग्स हो रही है उसका इंटेलिजेंट किलर और पुलिस के बीच में जो कैट माउस गेम होता है वो इसके सबसे बड़े हाईलाइट्स में से एक है। अपना किलर कैसे पुलिस को चकमा देता है, कैसे उनको अपने एडवांटेजेस के लिए यूज करता है, उसी के साथ पुलिस कौन से वो टैक्टिक्स यूज करती है जिसकी वजह से वो उसको पकड़ सके। काफी मजेदार सीक्वेंस को क्रिएट करते हैं। कबीर और जे के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन है दोनों की ही प्लानिंग और फेलियर्स स्क्रीन पे एक अलग ही तरीके का एक्साइटमेंट क्रिएट कर रखे थे। ये सीरीज व्यूअर्स को दोनों ही तरह का थ्रिल प्रोवाइड करती है। एक तो पुलिस के केस क्रैक करने वाला जब वो छोटे छोटे क्लूज को देख के इन्वेस्टिगेशन करके किलर का पता लगाते हैं, और दूसरा जब किलर अपना बेहतरीन दिमाग लगा के पुलिस से बचने और अगले किलिंग का प्लान बनाता है। पहले सीजन में क्या था, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे ज्यादा फोकस था, लेकिन इस सीजन में दोनों को ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। किलर जिन मेथड्स का यूज करके अपने प्रेस को स्वर्गलोक पहुंचाता है वो बहुत ही कूल और फैसिनेटिंग थे। यार ये लिखने में तो अच्छा लग रहा था पर बोलने में बहुत डार्क लग रहा है। खैर अगर आपने ब्रेथ का पहला और दूसरा सीजन देख रखा है तो आप अमित और अभिषेक सर के परफॉर्मेंस से तो वाकिफ ही होंगे। इस सीजन में भी वो सेम इंटेंसिटी बरकरार है। अमित सर पे तो वो ट्रॉमा वाला स्ट्रिक्ट पुलिस वाला रोल तो फिट होता ही है। अभिषेक सर का काम जे के रूप में बहुत ही मेनेसिंग, डार्क और मास्टरमाइंडेड है। बीच बीच में उनका काम उनके धूम वाले कैरेक्टर की बहुत ज्यादा याद दिला रहा था। नवीन कस्तूरिया जी इस सीजन का सबसे बड़ा सरप्राइजिंग पैकेट है। उनका एडिशन एज अ कैरेक्टर और एक्टर इस सीरीज के क्वालिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। देखो वैसे तो हमने इन्हें टीवीएफ की सीरीज में एक स्वीट सा बंदा प्ले करते हुए देखा है, जैसे पिक्चर्स में हो या एस्पिरेंट्स में हो, लेकिन इस सीरीज के अंदर इनका जो कैरेक्टर है ना वो इनके पहले प्ले करे हुए कैरेक्टर से बिल्कुल पोलर अपोजिट है। इसमें वो साइकोपैथ है और ये पता नहीं क्यों उन पे बहुत ज्यादा सूट कर रहा था। उनके कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, वो जिस तरीके से प्लानिंग करते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उनके बोलने का तरीका सभी के सभी सीरीज में बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। ब्रेथ इनटू द शैडोज का सीजन 2 अपने मेन सीरियल किलिंग वाले प्लॉट को फॉलो करते करते बहुत सारे थीम्स को भी एक्सप्लोर कर देती है, जिसपे अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे करप्शन, कोई पावर पोजीशन पे बैठा हुआ बंदा अपनी पावर का मिसयूज करके किसी की लाइफ कैसे बर्बाद कर सकता है, या फिर लोग कुछ चंद पैसों के लिए किस हद तक जा सकते हैं। सीरीज ऐसी टाइप के लोगों का बहुत अच्छा एग्जांपल देती है। देखो हो सकता है सीरीज के राइटर्स का ये इंटेंशन ना हो, लेकिन वो बैटमैन के नो किलिंग रूल का धड़ल्ले से क्रिटिसाइज करती है और बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग रीजंस व्यूअर्स के सामने रखती है। और आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या बड़ी बात होगी। इसमें बड़ी बात ये है कि जो भी मैं थीम्स की बात कर रहा हूँ ये सीरीज कोई भी आपको बताते नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं, और जब आप खुद उन चीजों को पिक और एक्सप्लोर करते हो तो बहुत मजा आती है। इस सीरीज में एक और बहुत इंटरेस्टिंग थीम है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर आप इन 3 वर्ड वाली फिलॉसफी पे थोड़ा सा भी मानते हो तो इस सीरीज का ये सीजन आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज करेगा। जब आप सीरीज देख रहे हो आप एक एक चीज को ध्यान से देखना, क्योंकि जब इसका रेवलेशंस होंगी, जब मिस्ट्री खुलेगी तब आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे हर एक चीज कनेक्टेड है। हो सकता है आपको 7th एपिसोड तक मेरी बातें बकवास लगे, क्योंकि मुझे भी लग रही थी, लेकिन जब रिवील होता है तो पता चलता है कैसे सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और किलर कैसे हर एक चीज को अपने एडवांटेज के लिए यूज करता है। अगर मुझे सिर्फ 3 वर्ड से इस सीजन को डिस्क्राइब करना पड़े तो मैं कहूँगा प्रिडिक्टेबल येट अनप्रिडिक्टेबल। इस सीजन के स्टोरी का फ्लो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में चलता है, जिसकी वजह से बहुत बार लगता है कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल होती जा रही है। अब आगे क्या होने वाला है पता ही चल रहा है, लेकिन उसी समय पे ये बिल्कुल ऐसा ट्विस्ट फेंक देती है आपके सामने। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें से कोई भी ट्विस्ट और टर्न्स इलॉजिकल नहीं है, कोई सी भी। इन्हीं ट्विस्ट और टर्न्स को दिखाते हुए सीरीज जे की जो प्लानिंग में ब्रिलियंसी है वो भी अच्छी तरीके से दिखाती है। जे की प्लानिंग इतनी कमाल की होती है कि पुलिस के साथ साथ हम भी यही सोच रहे होते हैं कि आखिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यही नेक्स्ट स्टेप की मिस्ट्री, उसका एग्जीक्यूशन और लास्ट में प्लान खत्म होने के बाद जो उसको पे ऑफ मिलता है, इस सीरीज के सबसे कमाल चीजों में से एक है। अगर हम इस सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज के बारे में बात करें जिसके वजह से आप सब कुछ छोड़ के इस 8 एपिसोड की सीरीज को देखोगे,
तो वो है इसकी राइटिंग। देखो पहली बात तो ये कोई आसान काम नहीं होता कि किसी भी एक स्टोरी को जहाँ पे खत्म कर रखा है उसको आगे लेके जाना उसी इंटेंसिटी, मिस्ट्री और सस्पेंस के साथ। तो यहाँ पे इसके राइटर्स ने बहुत ही बढ़िया काम करा है। पिछले सीजन के जो मिस्ट्रीज थी वो तो इसमें कंटिन्यू होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ नई भी क्रिएट करी हैं और उनको 8 पार्ट सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। हर एक एपिसोड लगभग 45 मिनट का है, वेल क्राफ्टेड है, राइटिंग बहुत ही एंगेजिंग और कैप्टिव है और इसके हर एक एपिसोड की स्टार्टिंग और एंडिंग में एक क्लिफ हैंगर है जिसके वजह से आप नेक्स्ट एपिसोड चलाने के लिए मजबूर हो जाओगे। अब ये सब इतनी तारीफ तो हो गई, लेकिन इसमें जिस तरीके से किलिंग्स दिखाया ना वो भले ही कूल लगता है और वो थोड़े अनरियलिस्टिक भी लगते हैं। सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है मेरी सीरीज के साथ। अगर आपने ये सीरीज देख रखी है तो अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपने दोस्त का शेयर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलेंगे ऐसे किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए।